हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएस वाला पर। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही एनएमएस वाला, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल देखकर पता ही चल ही गया होगा कि बिहार एनएमएस एग्जाम 2025-26 की, जिसमें आपके सारे क्वेरीज का सोल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही वीडियो में आपका सारा जितना भी आपको प्रश्न होगा वो सारा का सोल्यूशन कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तो चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही और तैयारी करने के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना देर के बाद। यहाँ पर आप थंबनेल में भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार एनएमएस में कौन कौन आवेदन कर सकता है, बिहार एनएमएस एग्जाम पैटर्न, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, बिहार एनएमएस एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, ये सारी बिहार एनएमएस की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सब सारे क्वेरीज का आज आपका हम हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नंबरिंग देकर सारे क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। टोटल इसमें 10 नंबरिंग रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन। लेकिन 10 क्वेश्चन में आपके 15-16 क्वेश्चन आ जाएंगे 10 ही में। आपके सारे क्वेश्चन का हल आज मिल जाएगा इस वीडियो में। अगर कुछ का नहीं भी मिलता है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन का भी हल दे देंगे, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख कर दे देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार एनएमएस क्या है, बिहार एनएमएस है क्या, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एनएमएस क्या है। एनएमएस एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम है। एनएमएस एक सेंट्रल, यानी कि ये बिहार एनएमएस सिर्फ नाम है, बाकी इसका जो स्कॉलरशिप मिलता है वो सेंट्रली केंद्रीय स्तर पर मिलता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते रहे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम है, यानी कि केंद्रीय स्पॉन्सर इसका छात्रवृत्ति स्कीम है। ये गवर्नमेंट मतलब बिहार लेवल पर नहीं है, सेंट्रल लेवल पर है। और यहाँ पर ये आगे देखिए, यह 8वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को दी जाती है। और यह किसको दी जाती है, 8वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र लेकिन वो मेधावी छात्र होने चाहिए, वैसे ही छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। खाली कमजोर छात्रों को नहीं, लेकिन वो मेधावी छात्र भी होने चाहिए, वैसे छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। बिहार में यह परीक्षा एससीईआरटी बिहार द्वारा आयोजित होती है, एससीईआरटी बिहार द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो यह बिहार में किसके द्वारा आयोजित किया जाती है, बिहार में यह परीक्षा एससीईआरटी बिहार द्वारा आयोजित होती है। लेकिन अभी बहुत से वेबसाइट ग्रुप बिहार में चर्चित है कि बिहार एनएमएस का फॉर्म आ गया है, तो वो भी आपको हम इम्पोर्टेंट डेट्स में क्लियर कर देंगे कि फॉर्म आया है नहीं आया है, कैसे भरना है, इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको हम वो भी क्लियर कर देंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। पहला क्वेश्चन अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप एकदम अच्छा से समझिएगा। और टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन रहेगा, टेलीग्राम लिंक। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। आपका क्या क्यूरियस हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कौन आवेदन कर सकता है। एलिजिबिलिटी एकदम पूरी तरह से टॉपिक स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर सबसे पहला एलिजिबिलिटी आपका इसमें, छात्र भारत का नागरिक हो और बिहार में पढ़ता हो। छात्र नागरिक भारत का हो लेकिन पढ़ रहा हो बिहार में अभी पढ़ रहा हो। वर्तमान में कक्षा 8 में रेगुलर पढ़ाई कर रहा हो। कक्षा 8 में रेगुलर पढ़ाई जो कर रहा है वो छात्र इसके लिए एलिजिबल है, बाकी 7 9 ये सब के लिए नहीं। और बिहार में भी पढ़ता हो लेकिन बिहार के सरकारी विद्यालय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ता हो। गवर्नमेंट प्राइवेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नवोदय, सैनिक ये सब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब प्राइवेट कोई भी स्कूल जैसे डीएवी ये सब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट सहायता प्राप्त स्कूल इसके लिए एलिजिबल है बस। अगर आप वैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर आपका है, छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। आपके माता पिता की वार्षिक आय यानी कि सालाना आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें 3.5 लाख से कम का
आंकड़ा दर्ज होना चाहिए। यहाँ पर फिर आपका है कम से कम 55% अंक, SC ST के लिए 50% कक्षा 7 में लाए होंगे। और इसमें आपको क्लास 7 में कम से कम 55% BC BC जनरल ये सबको 55% और SC ST को 50%, 5% की छूट है। क्लास 7 में आपको इतना मार्क आना चाहिए। आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है एग्जाम पैटर्न, NMS एग्जाम पैटर्न बिहार का पैटर्न आपको दिखाएंगे NMS एग्जाम का। तो यहाँ पर NMS में 2 पेपर होते हैं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। NMS में 2 पेपर होते हैं। पहला A नंबर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको कहते हैं मैट शॉर्ट फॉर्म में। इसमें आपको प्रश्न कितने होते हैं? 90 अंक कितने के होते हैं? एक प्रश्न 1 अंक का होता है, टोटल 90 अंक का। और यहाँ पर आपको समय भी दिया गया है 90 मिनट हर प्रश्न के, जैसे एक प्रश्न 1 अंक का और समय भी 1 मिनट। यहाँ पर आपको 1 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क रहेगा और 1 मिनट भी रहेगा। यहाँ पर सब सेम है, यानी कि 90 क्वेश्चन, यानी कि आपका 90 क्वेश्चन 90 मार्क का और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर इसका विषय आप देख सकते हैं कौन कौन विषय रहेंगे मैथ में। लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। इसके बाद एनालॉजी, सीरियस, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, पजल इत्यादि। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ का विषय क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, पजल एंड रिलेशन, कैलेंडर और भी सारे हैं, इसलिए इत्यादि यहाँ पर लिख दिया गया है। आपको एक नया सिलेबस वीडियो हमने अपलोड कर दिया जो कि न्यू सिलेबस है। वो जो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के सबसे लास्ट में स्क्रॉल करते जाइएगा, सबसे लास्ट में नीचे आपको मिल जाएगा। उसमें सिर्फ सिलेबस है, आपको बताया है पूरा सिलेबस, कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पर बी में देख सकते हैं सेट स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। इसमें भी प्रश्न 90 रहेंगे, अंक भी 90, समय भी 90 मिनट, सेम टू सेम उसी के जैसा। एक क्वेश्चन 1 मिनट 1 मार्क, तो यानी कि 90 क्वेश्चन 90 मिनट 90 मार्क। उसमें भी ऐसा ही था। और विषय इसमें आप देख सकते हैं, विषय में क्या रहेगा, विज्ञान के रहेगा 35 प्रश्न, विज्ञान से आपको 35 रहेंगे, गणित से 20 रहेंगे, सामाजिक विज्ञान से 35 रहेंगे, तो टोटल 90 हो गया। आप देख सकते हैं 35 प्लस 20 55 प्लस 35 बराबर 90 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें एक ये खुशी की बात है कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग आपको, अगर आप गलत भी मारते हैं क्वेश्चन का तो दूसरे नंबर में से नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको जिस पर ज़्यादा डाउट पड़े उस क्वेश्चन पर वो मार्कशीट में गोला भर सकते हैं आसानी से, कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। यहाँ पर फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम बता ही दिए हैं हर प्रश्न 1 अंक का होता है। हर प्रश्न कितने अंक का होता है? 1 अंक का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका नहीं मतलब हम जो अपने बनाए वो है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? ये बच्चों का बहुत डाउट रहता है, तो आप जब हम क्लियर कर देते हैं कि स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलती है इसमें पास होते हैं। तो अगर आप NMS एग्जाम में पास होते हैं किसी भी राज्य से तो चयनित छात्र को 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 1,000 पर माह मिलते हैं। आपको 1,000 पर माह तो मतलब आपको 12,000 एक साल में मिलेगा, यानी 1,000 पर माह हुआ ना, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। लेकिन ये मिलता है एक बार सीधे अकाउंट में आपके आएगा 12,000 रुपया। अगर पास होती है इसमें तो आपको एक बार डायरेक्ट आएगा 12,000 रुपया। और इसमें आपको बाद में भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। और यह राशि 9वीं से 12वीं तक मिलती है, यानी 4 साल मिलती है। क्लास 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 4 साल मिलेगा। तो 48,000 रुपया आपका टोटल हो गया 12 चौके
तो इसमें आपको टोटल स्कॉलरशिप कितनी की मिलती है? 48,000 रुपये की। यहाँ पर 5वां है एप्लीकेशन प्रोसेस, बिहार एनएमएमएस फॉर्म भरने का तरीका। यहाँ पर हम अभी आपको बता देते हैं पिछले साल के, मतलब पिछले साल जैसे भरा था उसी के स्तर पर पिछले साल इससे भरा था। सबसे पहले SCRT बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि यहाँ पर हम PDF में लिंक भी दिए हुए हैं। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर scrtbihar.gov.in है इसका लिंक, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन इसमें फिर स्टेप 2 है NMS 2025-26 एग्ज़ाम लिंक पर क्लिक करें। वहाँ पर एक आपको लिखेगा NMS में फॉर्म भरने के लिए चलता हुआ आएगा ऊपर, ऐसे ऊपर लाइन से। अभी वो लास्ट तक लिखेगा तो लिखेगा NMS रिजल्ट 2024-25 ऐसे करके, ठीक है। अभी वो नहीं आएगा तो आपको हम बता देंगे। तीसरा रजिस्ट्रेशन करें, स्कूल कोड स्टूडेंट डिटेल्स डालें। स्कूल कोड तो नहीं, स्कूल का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट स्कूल का नाम सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा आप अपना डिटेल्स डाल के। और फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, नाम, पिता का नाम, पता, कैटेगरी, आय प्रमाण पत्र आदि जो भी दस्तावेज मांगेगा आपको वो देना है। और स्कूल का एड्रेस, अपना एड्रेस, सारा चीज़ मांगेगा वो सब आपको भर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दस्तावेज क्या कर, दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको दस्तावेज में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा? इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। स्कूल सर्टिफिकेट नहीं मांगता है तो आपको स्कूल से सिर्फ वेरीफाई कराना पड़ता है, स्कूल सर्टिफिकेट मांगता नहीं है। दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, BC OBC और SC ST को देना है, जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। और फोटो सिग्नेचर आपको मांगेगा। और फिर सबमिट करने के बाद प्रिंट निकाल ले और प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा ले, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर प्रिंसिपल वेरीफाई नहीं करता है तो आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ओके, तो प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन करवाए। इसलिए यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट लिख दिए हैं, लेकिन ये स्कूल सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, आपको प्रिंसिपल से वेरीफाई करा लेना है, वही हो जाएगा स्कूल सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार एनएमएमएस एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? यहाँ पर आपको दे दिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो भी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड नहीं मांगेगा, आधार कार्ड से सारे चीज़, नाम, पापा का नाम, एड्रेस सब लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेगा, ये तो आपको अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आप RTPS के वेबसाइट से बनवा ले अभी ही, RO लेवल का। जाति प्रमाण पत्र ये यदि लागू लिख दिए, क्योंकि ये जनरल को नहीं देना, अदर कैंडिडेट को अगर चाहिए आरक्षण तो वो अपना देंगे, और नहीं देते तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा कुछ ही। यहाँ पर कक्षा 7वीं की मार्कशीट तो मांगता नहीं है, ये नहीं मांगता है। विद्यालय का प्रमाण पत्र, स्कूल वेरिफिकेशन, यानी स्कूल से यहाँ पर आपको लिख दिया कि स्कूल से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, यानी कि स्कूल से जो बोले प्रिंट आउट लेकर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, वही आपका इस विद्यालय का प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार एनएमएमएस रिजल्ट कैसे चेक करें? आपको ये भी अभी हम बता देते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करें, ताकि बाद में आपको कोई भी डाउट न रहे। पर इसका भी स्टेप बाय स्टेप पूरा बताते हैं। तो पहला स्टेप SCRT बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। आप डायरेक्ट ये भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र में सर्च करिएगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपको उसे हम बोले ना अभी चलता हुआ मिलेगा NMS रिजल्ट 2024-25 प्रोजेक्ट ईयर 25-26, तो वही NMS रिजल्ट पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको PDF खुलेगी जिसमें रोल नंबर, नेम से रिजल्ट देख सकते हैं। तो शुरू में तो आया था PDF, तो रोल नंबर, नेम, स्कूल नेम, पता, डिस्ट्रिक्ट, टोटल नंबर कितना है, सारा चीज़ था। लेकिन अब बाद में आया तो सिर्फ रोल नंबर, नेम और एक शायद लास्ट में कुछ था। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका क्वेरीज 8 नंबर है, बिहार एनएमएमएस स्कॉलरशिप अमाउंट कैसे मिलता है? तो आपका आप पास हो जाते हैं तो अमाउंट कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको PFMS पोर्टल, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सीधा बैंक अकाउंट में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो ये होता है, लेकिन सबसे पहले आपको इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर अप्लाई करना होता है। इस पर फ्रेश अप्लाई करना पड़ता है अगर क्लास 9 के लिए कर रहे हैं, फिर 10th के लिए कर रहे हैं हर तो रेनुअल, 11th के लिए रेनुअल, 12th के लिए रेनुअल करना पड़ता है। ओके, और इसके बाद आपका फिर से स्कूल NSP पर अप्लाई करना है तो स्कूल वेरीफाई, स्कूल में प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ेगा, स्कूल वेरीफाई करेगा,
डिस्ट्रिक्ट नोडल डी पहले स्कूल करेगा, फिर डीएनओ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरीफाई करेगा, और उसके बाद आपका मेडिट आएगा, और फिर आपका एनएसपी पीएफएमएस को पैसा भेजेगा, और उसके बाद पीएफएमएस आपके अकाउंट में 12,000 डीबीटी अकाउंट में 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे आपका पैसा आता है। यहाँ पर आप देख, इसके लिए बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए और आधार लिंक होना ज़रूरी है। आधार से सीडेड होना चाहिए और छात्र के नाम पर होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। सीडेड नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर बिहार एनुअल 25-26 एक्सपेक्टेड शेड्यूल, यहाँ पर निर्धारित मतलब ये हम अपना इतना साल के मतलब पिछले साल पर और उससे पिछले साल के जो डेटा था उस पर हम एक्सपेक्टेड शेड्यूल निर्धारित किए हैं। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मेरे हिसाब से ये ऑफिशियल नहीं है, नवंबर 2025 में आपका चालू हो जाएगा बिहार एनएमएमएस का फॉर्म भरने का डेट। फिर एप्लीकेशन लास्ट डेट और दिसंबर 2025 के फर्स्ट वीक तक आपका ये फॉर्म चालू रहेगा। फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले, यानी आपका जनवरी में एग्ज़ाम होता है इसका हर साल, तो जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इस बार 19 जनवरी को था, 19 जनवरी को, तो 13 जनवरी को एडमिट कार्ड आया है। ऐसे करके आपको होते हैं एक हफ्ता पहले। एग्ज़ाम डेट जनवरी 2026 सेकेंड वीक तक संभावित है, और आप देख सकते हैं संभावित है। यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो हम आपको उसी दिन दे देंगे। एग्ज़ाम देकर आइएगा, क्वेश्चन पेपर हमारे नंबर पर भेजिएगा तो आपको आंसर की 3 से और ऑफिशियल आंसर की 3 से 7 दिन बाद आएगा। हम तो आपको उसी दिन आंसर की दे देंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट मार्च 2026 फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा, लेकिन ये हमको लगता है इस बार तो जुलाई में कर दिया था, लेकिन सर लगता है थोड़ा लेट हुआ था। अप्रैल या मई में आपका रिजल्ट आएगा, अप्रैल मई में आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्कॉलरशिप डीबीटी प्रोसेस सिलेक्शन लिस्ट फाइनल होने के बाद पीएफएमएस पोर्टल से शुरू होगा मई जून 2026 से। मई 2026 नहीं, ये गलत लिखा ये है, मई जून 2027 से शुरू होगा आपका आने से पेपर अप्लाई करिएगा तब। और यहाँ बिहार एनुअल एफएक्यू मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज, ये आपका क्वेरीज है। अगर आय प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या हुआ, आय प्रमाण पत्र जरूरी है, नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कट कर आपका दिए हैं। एनएमएमएस एग्ज़ाम कितनी बार दिया जा सकता है? एनएमएमएस एग्ज़ाम केवल 8वीं कक्षा में एक ही बार दिया जा सकता है, एक बार से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। अगर फेल हो जाए तो स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, क्वालिफाइड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलते हैं। स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी? 9वीं से 12वीं तक हर साल 12,000 रुपये मिलेगी। स्कॉलरशिप सीधे किसके खाते में जाएगी? छात्र के खाते में डीबीटी द्वारा आपको जाएगी। वो आधार नंबर मांगेगा, उसी से आपका फेच कर लेगा, यानी बाद में अकाउंट नंबर भी मांगता है। एनएसपी पर अप्लाई करिएगा तो उसी खाते में आपको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। ओके, और अगर आपको इसका कट ऑफ भी चाहिए, एनएमएमएस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप नहीं देखे हैं तो, और वो पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा, और वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम की लिस्ट या हमारे चैनल के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके। तो चलिए, वीडियो चले गए तो एक लाइक कर दीजिएगा ऐसे अपडेट्स के लिए, और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।